फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एमबीए प्रोग्राम शुरू किया गया है। जेएमडीए प्रोग्राम 22 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर डीसी और अल्बेंडाजोल टैबलेट का सेवन कराएंगे। नोडल अधिकारी डीके श्रीवास्तव ने बताया कि फाइलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को मच्छर के काटने पर मच्छर संक्रमित हो जाता है। उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित मच्छर के काटने पर फेरिया रोग होता है। जो व्यक्ति फाइलेरिया रोग से ग्रसित होता है उसके सामने विकलांगता जैसी स्थिति हो सकती है और व्यक्ति सामाजिक दूरी और हीन भावना का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए सरकार गंभीर है और हर वर्ष एमबीए प्रोग्राम कराती है। उन्होंने बताया कि जिले की कुल जनसंख्या 37,65,000 को इस अभियान के दौरान आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार अत्यधिक वृद्धों को दवा का सेवन नहीं कराया जाना है। इसके अलावा सभी को एमबीए प्रोग्राम के तहत अल्बेंडाजोल और डीसी की टैबलेट का सेवन कराया जाएगा। ये हमारा एक अभियान है एमडीए कार्यक्रम, जिसको हम फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जनपद में आगामी 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक इस अभियान को चलाया जाना है। इसमें हमारी जो टीमें होंगी, जिसमें 2 सदस्यीय टीम है जिनको हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे, ये एक दिन में 25 घर जा कर के उन घरों पर जो भी वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको अपने सामने दवा खिलाएंगे। और इसमें जो 2 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको एक गोली डीसी की और एक अल्बेंडाजोल की गोली खिलानी है। और 5 से 15 साल के जो उम्र के लोग रहेंगे उनको 2 गोली डीसी और एक अल्बेंडाजोल की गोली खिलानी है। और 15 साल से ऊपर के जो सदस्य होंगे उनको 3 गोली डीसी और एक अल्बेंडाजोल की गोली खिलानी है। और इन दवाइयों से कोई बहुत वैसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आमतौर से ये दवाइयाँ नॉर्मल ओपीडी में दी भी जाती है अन्य कारणों के लिए। और ये दवाइयाँ खाने से जहाँ फाइलेरिया रोग पर जो इसका प्रसार है वो रुकेगा। समुदाय में जो गंभीर बीमारियाँ के कारण में, जैसे आपने देखा होगा, फिलपाँव हो जाती है या हाइड्रोसेल हो जाती है या हाथ में सूजन आ जाती है, तो ऐसा मरीज़ फिर ज़िंदगी भर के लिए परेशान हो जाता है। तो उनकी रोकथाम के लिए साल भर में एक बार एमडीए कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें आवश्यक है कि जो हमारी जनपद की सभी जो हमारी आबादी है वो इसमें बढ़ चढ़ के काम करें, क्योंकि इसमें हमें करीब 37,65,000 लोगों को दवा खिलानी है। इसके लिए हमारे 3,012 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की टीम लगेगी और प्रतिदिन उसमें जो भी हैं दवा खिलाई जाएगी, उसकी समीक्षा होगी, जो कि ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधीक्षक हैं और अन्य विभागों के सहयोग से प्रतिदिन जो दवा खाई गई उसकी समीक्षा भी होगी। और इसमें कहना चाहिए कि हमारी रैपिड रिस्पांस टीमें भी काम कर रही हैं, जो कि मौके पे पहुंच करके अगर किसी कोई बात की गंभीरता आएगी तो उसका भी इलाज होगा। किस तरह से इसको पहचाना जाता है कि इनके फाइलेरिया है? रोग मरीज़ किस तरह से पहचाना है? देखिए, फाइलेरिया जिनको है वो एक सामान्य कहना चाहिए कि बुखार का आना और कहना चाहिए कि उनमें वही सब सिम्टम रहते हैं, बुखार का होना या फिर हल्की खांसी भी आ सकती है उनको। और फिर कहना चाहिए कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके जो लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। और काफ़ी जैसे कि आज मच्छर ने काटा तो हो सकता है कि वो 2, 4, 5 साल के बाद उनको उसके सिम्टम दिखाई दें। तो ये फिर जांचों से भी क्लियर हो जाती है, जैसे खून की जांच भी कराई जाती है या फिर उसकी जांच भी स्लाइड भी बनाई जाती है, जिसके माध्यम से फाइलेरिया की जो परजीवी है उसको ढूंढा जाता है और उससे फिर ये तय किया जाता है कि ये इसको फाइलेरिया रोग है। और वैसे इनमें जो बाद में जो प्रस्तुति होती है, जैसे कि फिलपाँव के रूप में, तो वो तो कंफर्म हो गया, किंतु जब शुरुआती दौर में तो उनको जो स्लाइड की जांच और खून की जांच से पता लगाया जा सकता है। लक्षण के आधार पर बात समझ में आती है कि इनको फाइलेरिया है। और ये घर में भी जैसे किसी को है तो निश्चित है कि एक सदस्य को है तो घर में अन्य सदस्य को हो सकती है। क्या ये छूत की बीमारी है? ये छूत तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो अब जहाँ तक ये है कि अगर मच्छर काटेंगे और मच्छर में लार्वा है जो फाइलेरिया के
परजीवी हैं, तो निश्चित है कि उनके द्वारा ये फैलेगी। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन समुदाय में हो सकता है और इसी फाइलेरिया लोड को कम करने के लिए एक साथ दवा खाने का ये जो इसके निर्देश दिए गए हैं, इसी अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार लोगों से वार्ता की जा रही है, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं। सर, अगर कोई पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो क्या वो इस दवा का प्रयोग कर सकता है? देखिए, इसमें हमें जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको दवा नहीं खिलानी है, जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें दवा नहीं खिलानी है, और जो किसी बीमारी से गंभीर अवस्था में है, गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं, उनको दवा नहीं खानी है। इससे बचने के लिए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? देखिए, फाइलेरिया से बचने का एक ही उपाय है कि वो इन लक्षणों को पहचाने जिनको फाइलेरिया है, और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि घर में भी हैं तो वो मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करें, मच्छर वगैरह से बचें, क्योंकि मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। जैसे आपने देखा होगा, मलेरिया है या फिर जेई है, डेंगू है, तो मच्छर जनित रोग कई बीमारियों के कारण इसके कारण मच्छर के काटने से होता है, उसमें फाइलेरिया भी एक है। तो निश्चित है कि ये कहेंगे कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और घर की सफाई होनी चाहिए, आसपास जहाँ भी कचरा वगैरह है, जहाँ पे ये चीज़ें फैल सकती है, मच्छर पानी कहीं रुका हुआ उसमें मच्छर फैल सकते हैं, तो ये सब अगर है तो निश्चित है कि मच्छर कम होंगे तो ये तमाम बीमारियां जो वेक्टर जनित जिसे कहते हैं उसकी संख्या कम रहेगी और हमारा समाज भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो इस दिशा में अभी हमने 1 महीने का संचारी अभियान भी इसमें किया हुआ है। इसमें भी हमारे साथ 11 विभाग काम किए हैं, जिसमें कि नगर विकास है, आपके पंचायती राज है, ICDS है, शिक्षा विभाग है, सूचना विभाग है, आप सबने भी इसमें काम किया, कृषि विभाग ने भी काम किया हुआ है। तो लगातार वर्ष में 3 बार तो हम ये काम कर ही रहे हैं संचारी का, साथ में ये फाइलेरिया MDA 1 बार ये वर्ष में किया जाता है। इसमें भी ये जो कैंपेन चला रहे हैं कितनी तारीख से कितने तारीख तक चलाएंगे? ये अभियान हमारा 22 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसमें हम सप्ताह के 4 दिन दवा खिलाएंगे, जैसे सोमवार, मंगल और गुरुवार और शुक्रवार को। जो बीच में 2 दिन छूट रहे हैं, बुधवार और शनिवार, उसमें मॉपअप होगा। अगर किसी घर में 6 सदस्य हैं और मौके पे जो टीम पहुंची तो अगर 4 लोगों ने दवा खाई है तो आप ये कहेंगे हमारी टीम को कि जो छूट गए हैं उन्हें आप बुधवार और शनिवार को दवा खिला दें, ताकि जिले में कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनकी आपने मॉनिटरिंग की? 3817 जनपद में हमारे 3817 ऐसे मरीज हैं जिनको हमारे सभी ब्लॉकों से सूचनाओं के आधार पे हमने उनकी एक लिस्टिंग कराई है, उनकी दवा भी चल रही है, इलाज भी उनको दिया जाता है ताकि उनसे बीमारी ना फैले। और डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये मच्छरों से ही बीमारी फैलती है, तो इसके लिए क्या कोई छिड़काव वगैरह भी? हाँ, आपने देखा है कि लार्विसाइडल छिड़काव और फॉगिंग ये लगातार हमारे संचारी रोग अभियान में चला भी है। और जैसा कि कहते हैं कि संचारी जो रोग होता है वो जुलाई से लेकर नवंबर तक की अवधि का ये बीमारियों के फैलने का समय रहता है। और लगातार हमारी टीमें लार्विसाइडल छिड़काव जो गांव देहातों में हमारे ग्राम प्रधान और वहाँ जो हमारी आशा है उनके माध्यम से, जो सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से की जा रही है। और नगर क्षेत्र में भी, नगर पंचायतों में भी जो हमारे EOs होते हैं उनके माध्यम से, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, वो लगातार लार्विसाइडल छिड़काव और फॉगिंग का काम कर रहे हैं। आप बाराबंकी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि ये अभियान इसलिए भी सफल होना चाहिए कि इसके कारण, जो कि साल भर में 1 बार MDA कार्यक्रम हो रहा है, और फाइलेरिया बीमारी अपने आप में निश्चित तौर से कष्टकारी है। अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो जीवन भर उनको दवा खानी पड़ती है और हमेशा समय समय पे उनको बुखार आ जाएगा। वो ऐसे मरीज अक्सर कहेंगे कि जोड़ी लग के बुखार आ गया, पैरों में सूजन आ गई है, पैर लाल पड़ गया है, पैर में दर्द हो रहा है, तो फिर वो अपने जो भी गतिविधियां हैं उसमें उनको पता चला कि 1 हफ्ते 10 दिन उनको घर पे बैठना पड़ गया। तो इस वजह से वो साल भर में कई बार इस बीमारी के अटैक से प्रभावित हो सकते हैं और लंबे अवधि तक उनको DC की दवा खानी पड़ सकती है, लगातार अस्पताल आना जाना पड़ेगा। तो निश्चित है कि उनको इस MDA अभियान में आगे बढ़ कर के अपने घर के सारे सदस्यों को
आगे आकर के दवा खानी चाहिए और इस मरीज की जो गंभीरता है आप उसको ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में हमारे बच्चे ना इसके कारण परेशान हो, सबको खा लेना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जनपद के सभी 37,65,000 की हमारी जो आबादी है वो स्वेच्छा से आगे बढ़ कर के जब उनके यहाँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर पहुँचे तो वो दवा को खा ले और इस कार्यक्रम को 100% सफल बनाए। आप जो दवा देंगे इससे अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या आती है तो उसमें इसका कैसे सामना करें? देखिए, इसमें आमतौर से आपने देखा होगा वर्ष में हम 2 बार एनडीडी कार्यक्रम करते हैं, नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जाता है, आपने देखा होगा, जिसमें हम 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाते हैं। उसमें हमारा जो भी व्यवस्था रहती है जिसमें हम रैपिड रिस्पांस टीम रखते हैं, जिसमें हमारे 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हम रैपिड रिस्पांस टीम बनाते हैं, जिसमें मेडिकल अफसर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ है हमारे और वार्ड बॉय और कुछ हमारे जगहों में एचईओ रहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इनकी टीम रहती है और इनके जो फ़ोन नंबर होते हैं संबंधित एएनएम और आशा को पता रहता है। हमारी 108 102 एम्बुलेंस अलर्ट रहती है। अगर कहीं कोई बात हुई, कोई बहुत बड़ी बात तो होना नहीं है, अगर किसी को जैसे मिचली आ गई या कहीं उनको पेट में हल्का सा जो क्रैम्प्स कहते हैं वो हो गया या थोड़ी सी उलझन हो गई, तो केवल इन्हीं सब कारणों के लिए उनको हम खुले में लिटाएंगे या फिर हल्का पानी पीने को कह देंगे। बाकी बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती है इसमें घबराने की जरूरत, कोई घबराने की बात नहीं है। ORS और सारी दवाइयाँ रहती हैं, उनको दे दी जाती है और उनका मौके पे इलाज भी आता है।